हाँ? ठोक दिया तो बच्चा को हंसा ट्रक वाला करेगा, ट्रक वाला हंसा को हट जा देगा। सरकार क्या होगा कि 2-4 लाख रुपए मुआवजा देगा, बच्चा तो वापस नहीं आएगा। हाँ? होगा क्या चाचा, बच्चा वापस आएगा क्या? मदरसा वाले कोई गलती नहीं है। नहीं, हम भी मदरसा वाले गलती नहीं ठहरा रहे। देखिए मदरसा वाला बेटा कलम पाक पढ़े छिलो भैया हो, बेटा हमरो बढ़िया चलो ला। कितना साल का बच्चा था? बेटा 12 सालक बेटा चलो गए। 2 किलोमीटर दूरी में जैसा हादसा हुआ है। 2 किलोमीटर गाड़ी वाला को पकड़ा क्या? गाड़ी वाले को हाँ पता लग गया कि पकड़ा गया। से गया है बच्चा, रोड पे ट्रक वाला ठोका उसको। ट्रक वाला ठोका, लेकिन ऐसा जो घटना रहेगा अगर किसका गलती है? सरकार का गलती नहीं है इसमें। सरकार को गलती तो नहीं है, बच्चा का गलती है। बच्चा गया अपना मन से वहाँ। रोड अगर ये रहता है कि घेरा हुआ रहता है, बच्चा इस पार से उस पार तो नहीं होता। हाँ तो रेड में घेरावट नहीं है, होगा कि नहीं होगा हम लोग तो वहाँ देखे ही नहीं कैसा है, नहीं है वहाँ। करके जो है वो बताया कि नहीं जो बच्चा जो है एक नुकसान चला गया। अच्छा, तो उन लोगों को हलमची मच गया जो है, मौलवी सबको सब आया जो है देखा तो सही में है। और मदरसा से 1.25 किलोमीटर दूरी पर रहा है वो। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नियंत्रण और हमारे साथ बिहार खबर 24 सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम अभी आए हुए हैं मलड़िया पंचायत ग्राम ककरवा में। आपको जैसे पता होगा कल गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम जगह में लोग खुशी के लहर में झूम रहे थे, लेकिन इस घर जो आप देख रहे हैं इस घर के लोगों का चेहरा में मायूसी छाया हुआ था और मातम मन रहा था। आखिर क्यों? बात आप दरअसल कुछ इस तरह का था कि मदरसा में इनके घर के बच्चे पढ़ाई करने के दरमियान वहाँ हॉस्टल के सुविधा के अनुसार रहते थे। अचानक सुनने को खबर मिलता है कि इसका बच्चा सड़क दुर्घटना के कारण अचानक मृत्यु हो गई। आखिर क्यों हुआ, क्या कुछ था कहानी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि मदरसा वाला का लापरवाही था, कोई कहता है कि बच्चा मनमानी करके मदरसा से बाहर निकल गए थे। दो धारणाएं की बात, तमाम तरह की बात उलझे हुए हैं। हम उसी को सुलझाने के लिए हम घर वालों से बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारे साथ इनके चाचा जी जिस लड़का का मृत्यु हो गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद तजम्मिल है। अच्छा, ये बताइए आपका घर का जो ये लड़का मदरसा में कितना दिन से रह रहा था? 2 साल से। 2 साल से रह रहा था। 2 साल के अंदर में कोई शिकायत की? कोई शिकायत नहीं, बहुत तारीफ हो रहा था मदरसा में। कोई शिकायत नहीं था कोई तब शिकायत पर भी? नहीं। अगर कल जो इस तरह का खबर सुनने को मिला, क्या कैसा कल लगा? जो है खबर ये सुनने में आया कि बच्चा में ख़त्म हो गया। तो हम पूछे कैसे ख़त्म हो गया, कि रोड का हादसा में। इसके बाद वहाँ गए मदरसा से करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी मदरसा आगे वहाँ बच्चा 4 बच्चा गया था फूल तोड़ने के लिए। तो वहाँ जो है वो बच्चा पूछे कि क्यों गया था, कि हम लोग मौलवी पूछ के नहीं गए थे, छुपा हुआ दीवार तरफ के गए थे। हाँ। अच्छा, मदरसा वाले से कोई शिकायत तो नहीं है इस तरह? कोई शिकायत नहीं है, मदरसा वाले कोई शिकायत नहीं है। देखिए, साफ तौर पे कहा जाए अगर कल का दिन इतना बिजी शेड्यूल रहता है लोगों के लिए, हम भी कल इतना बिजी थे कि खबर को कवरेज नहीं कर पाए। तरह तरह की प्रोग्राम हर जगह करते हैं लोग। बच्चों को कब तक ध्यान रखेंगे? बच्चा शरारतीपन होता है, कभी कभी कहीं से भी कहीं उन लोग प्लान करने का एक मन में बना लेते हैं। संगत जैसा पड़ेगा लोगों का उसी तरह की एक भावना होती है। उसी कारण में बच्चा शौक से फूल तोड़ने के लिए गए थे सड़क से इस अपोजिट साइड। वहाँ अगर रोड क्रॉस करने की वजह से किसी वाहन के चपेट में आए और इस तरह की दर्दनाक घटना सुनने को मिला। लेकिन यहाँ के जो तमाम लोगों का चेहरा में देख रहे हैं, बच्चा को लेकर के अफसोस है। चाहे किसी के घर के बच्चा हो, बच्चा तो बहुत ही अहम मुद्दा वाली बात है कि एक बच्चा अगर कितने मेहनत मशक्क़त के साथ पाला जाता है, पोसा जाता है। 12 साल का था। 12 साल का लड़का घर से चला जाना कितना ही दुख वाली खबर होगा। क्या लग रहा है कि अगर उसकी परिवेश में कोई कमी तो नहीं कर रहा था? सबका माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के अच्छे। हाँ, जाहिल का दिन नहीं है, पढ़ा लिखा ज़माना है, इसलिए पढ़ाने में हम लोग जो है लगे रहे हैं। और मदरसा 2 किलोमीटर दूरी में जैसा हादसा हुआ है। 2 किलोमीटर गाड़ी वाला को पकड़ा क्या? गाड़ी वाले को हाँ पता लग गया कि पकड़ा गया दगरवा थाना में। अगर इस तरह का घटना होगा, कोई अपना बाल बच्चा को पढ़ाएगा चाची? बाहर भेजेगा डर से? वो बात नहीं बोल रहे। आपका भी सही बात है। क्या करें आप? क्या करें? अपना मर्जी से गया है बच्चा, रोड पे ट्रक वाला ठोका उसको। ट्रक वाला ठोका, लेकिन ऐसा जो घटना रहेगा अगर किसका गलती है? सरकार का गलती नहीं है इसमें? सरकार को गलती तो नहीं है, बच्चा का गलती है। बच्चा गया अपना मन से वहाँ। रोड अगर ये रहता है कि घेरा हुआ रहता है, बच्चा इस पार से उस पार तो नहीं होता। हाँ तो रेड में घेरावट नहीं है, होगा कि नहीं होगा हम लोग तो वहाँ देखे ही नहीं कैसा है, नहीं है वहाँ रोड। इसको इस चीज़ों का समझ नहीं है।
हरे रामपुर की बात करें, चाहे बायसी की बात करें, वहाँ बैरिकेड का बहुत ही समस्या है। चाहे वो NH के बीच में जाली घिराव हो, चाहे वहाँ ओवरब्रिज का एक संभावना होना था, अगर होता गाड़ी में भी थोड़ा कंट्रोल होता और बच्चे आराम से इस पार उस पार करते, चाहे बच्चा हो, जो आए दिन वहाँ घटना होता है। यह ऐसा नया बात नहीं कि ये बच्चा वहाँ घटना के साथ क्रम में इसका मृत्यु हुई है। लगातार हरे रामपुर के NH जो समीप में जगह है वो चौक पे लगातार एक्सीडेंट होता है। लेकिन हम बातों को ज़्यादा नहीं खींचताना करते हुए हम उनके घर वालों से बात करेंगे और अब उसकी माता जी से बात करेंगे। उसकी माता जी इतना लचर है और सीरियस है, तब भी हम उसके बारे में पूछेंगे। हमको लगता है दिखाना उचित नहीं बनेगा, ठीक है नहीं? हाँ? आप लोग शांति बनाइए। देखिए, ये माँ है बच्चे का, इसका बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं रहा। इसका माँ सोची थी पढ़ा लिखा करके अच्छी तालीम दे, अच्छी शिक्षा दे करके समाज में बेहतर बनाने का काम करेंगे। लेकिन इस तरह की घटना सुन करके इसकी माँ की जो हालात है, हम उससे सवाल नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपनी स्थिति में नहीं है। ये लोग का जो देख रहे हैं जमावड़ा है, जमावड़ा ये साबित कर रहा है कि इस बच्चा का जो अच्छी व्यवहार था, अच्छे चलन थे, उससे लोग भूलना नहीं चाहते हैं। सबके घर में बच्चे होंगे, बच्चे से कितना मोह प्यार होता है। क्या लगता है ये बच्चा कैसा था, किस व्यवहार का था? शिकायत कोई मदरसा से होता था क्या? बेटा बढ़िया छिलो गे, बेटा कलम पाक पढ़े छिलो भैया हो, बेटा हमरो बढ़िया चलो ला। कितना साल का बच्चा था? बेटा 12 सालक बेटा चलो गे। बेटा में तो पढ़ावे छिलन, गरीब घर चलन गे। बच्चा का पिता को पता है बढ़िया बोलो। पापा पिता के राती दिल्ली से आए सगे। ये पता चला कि गाड़ी वाला जो उसको एक्सीडेंट किया था, गाड़ी वाला पकड़ा गया। नगरवा क्या सरकार से क्या मांग है? आप सड़क दुर्घटना में बच्चा का जो मौत हुई है, कुछ मुआवजा का यह है कि उसे माँ से क्या पूछेंगे बारे में? क्या लगता है मुआवजा देना चाहिए कि नहीं? इसने पूछो क्या लगता है मुआवजा चाहिए कि नहीं चाहिए सरकार से? फोन में बात कर रहे हैं, बिजी है। देखिए लोग और भी है, अलग अलग धारणाएं के बात है। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, सड़क दुर्घटना में बच्चा का मौत हो गया, लोग कहता है कि मदरसा वाला का गलती है, कोई कहता है कि बच्चे का गलती है। हमको लगता है जहाँ तक कि ये लचर व्यवस्था सिस्टम का गलती है। मानते हैं कि नहीं मानते बात को? नहीं, मदरसा वाला गलती नहीं, सिस्टम का गलती है कि नहीं? मदरसा वाले का नहीं, सरकार का गलती है कि नहीं इसमें? बच्चा का जब हादसा हो गया तो बच्चा 4 बच्चा था जी, 4 बच्चा में 3 बच्चा बच गया, 1 बच्चा मर गया जो है। और वो बच्चा जो है मतलब जो कि 3 बच्चा बचा तो वो बताया ही नहीं, बच्चा नहीं बताया, नहीं बताया, वो डर से नहीं बताया कि हम लोग तो भाग के गए थे। और मदरसा वाला को हम जो क्यों कैसे हम खामोशी जो है मतलब पकड़ा देंगे जो है। उसके बाद जो है दिमाग रख करके जो है वो बताया कि नहीं, जो बच्चा जो है एक नुकसान चला गया। अच्छा, तो उन लोगों को हलमची मच गया जो है, मौलवी सबको जो है सब आया जो है देखा तो सही जो है। और मदरसा से 1.25 किलोमीटर दूरी पर रहा है वो जहाँ ये घटना हुआ है। अच्छा ये बताइए, घटना हुआ सही है, बहुत बड़ी दुखद घटना था कल, बहुत जिस बहुत तरह दुखद की हमको भी लगता है कि मदरसा वाला का गलती शायद नहीं होगा, हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए मदरसा या चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उस दिन सब कोई प्रोग्राम में व्यस्त रहता है, बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते। लेकिन ये बताइए हरे रामपुर के समीप में हुआ है, अगर ये बताइए सरकार अच्छी व्यवस्था, जैसे यूपी पंजाब आप लोग घूमते हैं कि नहीं घूमते? वहाँ का रोड में आप चाहिएगा इधर से उधर क्रॉस कर पाइएगा? नहीं। इसी तरह का अगर व्यवस्था अपने इधर होता है हाईवे में, ये सिलीगुड़ी डायरेक्ट बंगाल जाती है, कहाँ पूरा नेशनल हाईवे है, आम सड़क नहीं है कि चलिए गांव घर का सड़क है होता है। ये नेशनल हाईवे में अगर उस तरह की सिक्योरिटी नहीं है, चाहे आप गाड़ी लेके जाइए या पैदल जाइए, बाईसी का रोड क्रॉस करने में आपको डर लगता है, छोटा पता है। हाँ सही बात। अगर हमारे सांसद साहब अगर उसमें ध्यान देते, अच्छी व्यवस्था बनाते, ओवरब्रिज का सुविधा रहता, तो आए दिन इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिलता कि नहीं? सिर्फ बात इस घर की नहीं है, हर कोई एक्सीडेंट होके वहाँ दुर्घटना होता है। बाईसी के क्षेत्र में लगातार दुर्घटना का एक चरम सीमा में चढ़ा हुआ है। लेकिन इस तरह की घटना कब तक रुकेगा? अच्छा व्यवस्था नहीं होगा तो इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा बताइए? हाँ, हम लोग जनता उठाएंगे और कौन उठाएगा? जनता उठाएंगे ना। सरकार क्या होगा कि 2-4 लाख रुपए मुआवजा देगा, बच्चा तो वापस नहीं आएगा।
होगा क्या चाचा? बच्चा वापस आएगा क्या? मदरसा वाले कोई गलती नहीं है। नहीं, हम भी मदरसा वाले गलती नहीं ठहरा रहे। देखिए, मदरसा वाला भी नहीं चाहता है कि हमारा जो बच्चा हम जिसको रखते हैं उसका हानि नुकसानी हो जाए। ये गलती मदरसा वाला कभी नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि अगर हम जो सरकार को चुनते हैं, चाहे जिस क्षेत्र का सरकार हो, वो काम करे, हमारे अच्छी व्यवस्थाएं करे, रोड रास्ता गली नली को या दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, अभी आएंगे वोट मांगने के लिए। अभी कुछ महीने बाद इलेक्शन है, बिल्कुल वही सांसद साहब आएंगे, उसी का क्षेत्र है। कभी अभी रोड रिपेयरिंग नहीं हुआ है, गाड़ी लेके चलते होंगे। बारिश के मौसम में निकलिएगा तो इतना जर्जर स्थिति है बाईसी का, बहुत ज्यादा बुरा हाल है कि नहीं? बहुत बुरा हाल है। लेकिन मदरसा वाले का गलती नहीं है, बच्चे का दुर्घटना हो गया, सुनने में आया, गाड़ी पकड़ लिया है। लेकिन मेरा ये मानना होगा कि आप लोग कभी भी अपना वोट अगर डालते हैं, ईवीएम मशीन में अगर बटन रखते हैं, तो ये सोचिए ये कैंडिडेट को हम जो वोट करेंगे ये हमारा भविष्य तय करेगा कि नहीं करेगा, हमारे आने वाला कल जो बच्चा होगा उसका भविष्य तय करेगा कि नहीं करेगा। हम चाहेंगे कि हमको 1500 रुपये मिलेगा तो हमारा खर्चा निकल गया, चलिए हम वोट किसी को दे देंगे। आपका एक वोट इतना कामयाब है कि सरकार को गिरा सकता है, सरकार को उठा सकता है, समझे? सरकार को बनाने में आपका योगदान है, लेकिन सरकार आपको तब तक ही याद रखता है जब तक उसके काम के हैं आप। वो अपना काम हो जाए तो आपका ध्यान में नहीं रखेगा। साफ तौर पे कहेंगे, आने वाला सामने चुनाव है, अगर आप किसी को भी चुनते हैं, किसी जाति विशेष के बारे में नहीं बात करेंगे, किसी पार्टी पक्ष के बारे में बात नहीं करेंगे, ऐसा ईमानदार आदमी चुनिए जो आपके हक की बात करे। अब तक कोई नेता यहाँ आया है क्या? नहीं आया, नहीं आया, विधायक आया है क्या? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। ये बात तो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं आया होगा ना, नहीं आया है। लेकिन क्या करें, या हम लोग कुछ सोचते हैं कि चलिए, एक आदमी अभी बोला हमको, क्या बोला कि मौत था, होनी था, हो गया। भाई साहब, मौत था तो इसका मतलब थोड़े है कि हम चुप रहेंगे। इसी तरह रोज मरते जाएगा। क्या दादी? देखिए, आइए, क्या दादी डरती है कैमरा के सामने में आने से। ये सब ये बताइए, अगर ऐसा ही मौत होगा, होनी को सोच करके टाल देंगे क्या? हम अपना घर के बाल बच्चा को इसी तरह छोड़ देंगे मरते देखेंगे क्या? हाँ? बच्चा को हंसा ट्रक वाला करेगा, ट्रक वाला हंसा को हट जा देगा कि ट्रक वाला बच्चा को हंसा देगा कि बच्चा को कोई चीज नहीं पाएगा, कोई हाथ नहीं पाएगा। बिल्कुल गाड़ी वाला को गलती है, गाड़ी वाला ब्रेक ले लेता है तो चारों चक्का नहीं ठोक देता है। मदरसा वाला कोनो दोष नहीं है इसी में, मदरसा वाला का कोई दोष नहीं है। हम, मेरा कहने का मतलब है, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ही जानता है कि किस स्थिति में गाड़ी चलाते हैं। हम तो डायरेक्ट किसी नहीं, हम गाड़ी वाले को दोष देंगे, नहीं मदरसा वाले को दोष देंगे, नहीं बच्चे का दोष देंगे। सारा सिस्टम का एक लचर व्यवस्था का एक पायदान है कि वो जो अपनी व्यवस्थाओं को टाइट नहीं कर पा रहा है। हमारी हक की कमाई को इनकम टैक्स के तहत लेते हैं, चाय पत्ती खरीदते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ता है। वो हम अगर कुछ खाने पीने का छोटे छोटे चीज़ खरीदते हैं तो उसमें हमको टैक्स देना पड़ता है। सरकार उस पैसा को लेकर के क्या करता है, अपनी चुनावी रणनीति बनाने में रहते हैं, लेकिन अच्छी सड़क, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं बना पाते हैं। अगर बायसी या हरेरामपुर के बीच एक ओवरब्रिज का निर्माण किया जाता तो आए दिन सैकड़ों घर उजड़ने से कहीं ना कहीं रुक जाते, लेकिन इस तरह की काम सरकार करेंगे नहीं। फिर उसका वोट बैंक बनेगा कैसे, चुनावी वादा होगा कैसे, ये सब चीज़ उनको सोच के चलता है। इसीलिए आज इसके घर का बच्चा उजरा है, कल कहीं और उजरेगा, कोई सड़क दुर्घटना में मरेंगे, किसी कोई अलग अलग धारणाओं में मौत होगी। लोग कहेगा कि होनी था, हो गया, लेकिन कौन जानता है कि किसका साथ क्या कल हो जाएगा। क्या आप ही अगर गाड़ी चलाते हैं, उस समय में मौसम बने जब रहता है, क्या लगता है सामने आएगा तो अपनी जान के बारे में सोचते हैं कि उसके जान के बारे में सोचते हैं? आप बताइए, गाड़ी तो चलाते होंगे, हाँ? क्या लगता है उस समय में? थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, लेना चाहिए। नहीं संभलता है तो उस बात को आगे संभाला नहीं जाता, चढ़ा जाता। अच्छा, ये सोचिए अगर वहाँ ओवर ब्रिज होता हो तो वो गाड़ी नीचे से होता, नीचे से नहीं ऊपर से चलता। कस्बा गए होंगे, कस्बा के पास एगो ब्रिज है, 4G में चलता है वो, है ना? जितना स्पीड में जाए, जितना ओवर ब्रिज है वैसा ही वैसे में होना, ओवर ब्रिज चाहिए। तो बड़े बड़े गाड़ी आराम से जाते हैं, बड़े गाड़ी आराम से जाना चाहिए। कोई ड्राइवर चाहता है कि हम किसी को चाप दे? ये ऐसे है ना, ड्राइवर भी नहीं चाहता, सही बात है, ड्राइवर भी नहीं चाहता है। नहीं कोई नहीं। देखिए, दुर्घटना के बारे में कोई नहीं सोचता कि हम हमारे साथ कोई दुर्घटना हो किसी। हाँ, ये बात तो खैर सही है। मदरसा वाले बहुत तारीफ करते हैं, मदरसा वाले बहुत मेहनत किया, बहुत हेल्प किया। मदरसा वाले हम लोग चैन का जिंदगी सोए हैं, रात को गुजरे हैं, बहुत आराम से सोए हैं, लेकिन मदरसा वाला जो बिचरा बिल्कुल नहीं सोया है, और गाड़ी वही पकड़ा है।
हाँ, इतना दुख में वो फंस गया जो है। वो भी मौलाना साहब सोचते होंगे, ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा मर गया तो हम हाँ, उसको भी वो जो चैन का नींद नहीं सोया है हमें वो। डर है केस यानी थाने के चक्कर के लेकर के वो भी परेशान है कि वो भी परेशान है। हाँ, सही बात बच्चा है। मर जाना ये बड़ी दुखद वाली बात है कि नहीं है। हाँ? मदरसा वाले बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत कर। मेरा मानना होगा कि सिस्टम को सुधारने के लिए हमको सुधरना पड़ेगा। हमारी वोट कहाँ जा रहा है, हम सरकार किस तरह का चुन रहे हैं, आने वाला चुनाव के समय में पैसे के पीछे नहीं भागे, हम अच्छी सरकार चुने, अच्छे नेता चुने जो हमारे क्षेत्र में काम करे। और अगर 22 में ओवरब्रिज हो जाता इस बच्चे की दुर्घटना को लेकर के आप क्या सोच रहे थे? आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण और खबर बिहार खबर 24। तब तक के लिए धन्यवाद। निरंजन इनके साथ बने रहिए। जय हिंद, नमस्कार।